सूर्य ग्रहण संकट या सौभाग्य, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गुंजन और मैं, हम दोनों आपको बता रहे हैं बड़ी और महा कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी, क्योंकि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। और सबसे बड़ी बात है कि 122 साल बाद इस तरह का संयोग बना है कि पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई और समापन हो रहा है सूर्य ग्रहण के साथ। कल नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, कहीं कोई दिक्कत है तो फिर आप के लिए समाधान भी हम लेकर आए हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ है राज मिश्रा जी, प्रतीक जी और साथ ही साथ वान्या जी। तो शुरुआत सबसे पहले आपकी राशि से ही करेंगे। सूर्य ग्रहण बस सबसे कुछ ही घंटे बाद 2 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का वक्त बचा है, लेकिन भारत में भले ही नजर नहीं आएगा। आपकी राशि पर कितना असर होगा, शुरुआत इसी से करेंगे। वान्या जी, जल्दी से मेष से लेकर मीन तक। थैंक यू नवजोत जी। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के छठे भाव पर लगेगा। थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ इश्यूज जो हैं ध्यान रखना है। अच्छे से आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए। इसके अलावा जो है आपके लोन्स जो हैं वो जो है जल्दी से चूक जाएंगे। अगर आपके कोई लोन्स वगैरह प्रॉपर्टी आपको कुछ उसके लिए आपने लोन लिया था, मैटरनल साइड मामा, ननिहाल साइड नाना मामा, अगर आपके कुछ रिलेशनशिप्स में कॉर्डियलिटी नहीं थी तो वो भी अब पहले से ज़्यादा कॉर्डियल हो जाएंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, आप सूर्य देव की आराधना कीजिए, पितृ गायत्री मंत्र कीजिए या फिर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सिंपल मैं बताऊं तो आप माँ गायत्री की उपासना आराधना कर सकते हैं। दान की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, कुछ भी लाल दान कर दें। जो भी दान आपके पितरों को पसंद है वो भी आप कर सकते हैं। मसूर की दाल का दान भी कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव पे लगेगा। जो भी फीमेल्स हैं, अगर आप लोगों ने कंसीव किया हुआ है तो आप थोड़ा सा अपना इस टाइम पर खास ध्यान रखें। स्टूडेंट्स और जेनजी और यूथ से मैं स्पेशली बोलूँगी कि जल्दबाजी में आपके रिलेशनशिप्स में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो प्लीज़ आप ऐसा कोई डिसीजन लाइक कोई ब्रेक ऑफ वगैरह का डिसीजन, इस तरह की चीज़ें ना लें। आपको समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा बस ग्रहण का इम्पैक्ट है। अपनी वाणी से अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को ना बिगाड़ें। उपाय के तौर पर करना क्या है, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। कल से नवरात्रि भी शुरू हो रही है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप या देवी कवच जो है वो भी कर सकते हैं। दान के तौर पर जो है आप गेहूं का पिसा आटा दान करें, गुड़ दान करें, कुछ गोल्डन कलर के कपड़े, नारंगी रंग के क्लॉथ्स या फिर रेड कलर के कपड़े जो हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। कुछ तांबे का दान जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए जो ग्रहण है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, यानी कि आपके सुखेश और माता के भाव पर पड़ेगा। माता की सेहत का जो है आपको बहुत खास ध्यान रखना है। इस समय पर जितना हो सकता है अपने मन को शांत रखें। थोड़ा सा आपका मन जो है विचलित हो सकता है, पर मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होगा। इस टाइम पर जो भी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने प्लान करी हुई हैं या फिर कुछ व्हीकल्स जो हैं, उसका सुख भी जो है आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको इस टाइम पर अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है। आप कुछ भी अपनी वाणी से अपने मदर के लिए नेगेटिव ना बोलें, और माँ के लिए तो वैसे कभी भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, क्योंकि उपाय के तौर पर सिर्फ सूर्य नारायण देव भगवान की आराधना करनी है। अगर आपको कोई मंत्र नहीं भी आता तो आंखें बंद करके आप विजुअलाइज उसको कर सकते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। और कुछ भी लाल दान जो है वो आप कर सकते हैं। लाल फल हो गए, लाल पके हुए, जो भी सूर्य की एनर्जी में जो फल जो हैं पकते हैं वो आप कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं। जी जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं तो कर्क राशि की के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो ये ग्रहण जो है आपके कुंडली के तृतीय भाव में लगेगा। फ्रेंडशिप से जो है आपको थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है फ्रेंडशिप से हो सकती हैं, तो वो आप मत कीजिए। अपनी फ्रेंडशिप जो है, रिलेशनशिप्स ना बिगाड़ें, कॉर्डियल रखें। इसके अलावा जो है साहस, पराक्रम, थोड़े से एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं। आप अपनी डाइट का थोड़ा सा आने वाले कुछ दिनों तक थोड़ा सा ध्यान रखें। और आपकी जो है शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स हो सकते हैं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखें, उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको इस समय पर नहीं होने देनी। अपने छोटे भाई बहनों को प्यार करें, उनको ब्लेस करें। इसके अलावा जो है मंत्रों की अगर हम बात करते हैं तो ओम आदित्याय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कुछ लाल दान जो है वो भी आप जो है इस टाइम पर कर सकते हैं। लाल वस्त्र हो गए, और जो है कुछ भी आप लाल कुमकुम का दान भी कर सकते हैं। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि पर ये जो ग्रहण है आपके
आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर लगेगा, यानी कि आपके धन भाव पर लगेगा। आप इस टाइम पर धन की आपकी वृद्धि तो होगी, लेकिन चैलेंजेस आएंगे। फैमिली से आपको धन तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज फैमिली के साथ हो सकते हैं, उनसे ना बिगाड़ें। वाणी का भाव है, वाणी के भाव पर ग्रहण है। अपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा पॉलिशिंग रखें। अपने वर्ड्स में, आपके वर्ड्स में एक एम्ब्रेसमेंट होनी चाहिए। आप मंत्रों की जाप की अगर मैं बात करती हूँ तो ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। दान की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लाल दान, सिंह राशि, आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य और उन्हीं पर जो है ग्रहण लग रहा है, तो लाल दान जो है करते चले। लाल फल, लाल कुमकुम, लाल चंदन का जो है आप दान कर सकते हैं। अगली राशि पर आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और कन्या राशि में ही लग रहा है, तो थोड़ा सा आपका मन जो है विचलित हो सकता है। यूथ और जेंजी से मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, राजकुमार है, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप जो है थोड़ा सा अपनी पेशेंस को जो है थोड़ा सा कंट्रोल रखें, हेल्थ का ध्यान रखें। मान सम्मान में वृद्धि तो आपकी आएगी, लेकिन आपको उसके लिए हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम भी करना पड़ेगा। शॉर्टकट्स ना अपनाएं। मंत्रों की अगर हम बात करते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। कुछ भी लाल दान कर सकते हैं, देवी की उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप देवी के आगे एक दिया जो है वो भी आप जला सकते हैं। तुला राशि की बात कर लेते हैं। ये ग्रहण आपके कुंडली के 12वें भाव में लगेगा। आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, ऑन साइट जो है आप जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी, लीगल और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है। खुद ही बैक स्टेप ले लीजिए, खुद ही पीछे हो जाइए, नहीं करना हमने आर्गुमेंट। और उपाय के तौर पर जो है ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, और कुछ भी लाल दान जो है आप कर लीजिए। गुड़ का दान, तांबे का दान, लाल हैंकी का दान कर दो, गोल्डन कलर के क्लॉथ्स का दान कर दो। वृश्चिक राशि पर आ जाते हैं। ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के लाभ भाव पर लगेगा, यानी कि आपकी कुंडली के 11वें भाव पर लगेगा। तो इस टाइम पर फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे, पर अपने बड़े भाई बहनों से आपको बिगाड़ना नहीं है, उनसे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। ये ग्रहण जो है आप इस टाइम पर आपको कुछ प्रमोशनल ऑफर्स आ सकते हैं, प्रमोशंस, ऑफिस से अच्छी न्यूज़ आ सकती है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम में इन्वेस्टमेंट का ये टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आपको जो है मंगल देव की आराधना करनी है। ओम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ओम गृहिणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। कुछ भी मसूर की दाल का अगर आप दान करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। ये ग्रहण जो है आपके करियर भाव पे लगेगा, आपके कर्म भाव पे लगेगा। ये ग्रहण आपको लाइफ में फेम तो देके जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा शॉर्टकट ना करें जो आपकी फेम जो है वो डी फेम में कन्वर्ट हो। करियर के लिए ये जो टाइम है, ये समय है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेहनत करें, अप्रिसिएशंस लें, अप्रेजल्स अच्छे उठाएं। इसके अलावा बॉसेस से बना के रखें, जल्दबाजी में रेजिग्नेशन बिल्कुल भी भूल कर भी आपको नहीं देना है। इस टाइम पर ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः का अगर आप जाप करते हैं, या फिर आप ओम गुरवे नमः का जाप करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आपके लिए मैं दान में बोलूँगी, आप कुछ भी चने की दाल जो है वो भी आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लाल दान जो है वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण जो है आपकी कुंडली के 9वें भाव पर लगेगा। पिता की सेहत का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाग्य इस टाइम पर जो है आपके लिए साथ देगा, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस रहेगा। इस टाइम पर जो है आपके मैनेजमेंट के मास्टर्स एजुकेशन और ज़्यादा पहले से हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप कुछ भी जो है आप इसमें दान कर सकते हैं। कुछ भी लाल दान करें, तांबे का दान करें, या फिर आप जो है कुछ भी कहीं रेड कलर के फ्लावर्स जो हैं वो भी आप लगा सकते हैं। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। ये ग्रहण आपके 8वें भाव पर लगेगा। दिस विल बी द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस करते रहें। 7.5 ऑलरेडी चल रही है, राहु आपकी राशि में विराजमान है। इन लॉस से अननेसेसरी कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है इस टाइम पर जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उपाय के तौर पर जो है आप शनिदेव के मंदिर ज़रूर जाएं, शनिदेव के दान जो है कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, और सूर्यदेव के दान, क्योंकि ग्रहण लगा है तो ग्रहण के बाद सूर्यदेव के दान जो होते हैं, जो आपके तांबे का दान, या फिर आप कुछ भी लाल फूलों का दान, लाल पके एप्पल्स का दान आप जो है वो भी आप कर सकते हैं। आखिरी राशि पर आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के लिए ये ग्रहण आपके कुंडली के 7वें भाव में लगेगा। अपने लाइफ पार्टनर से
गलती से भी किसी भी बात पे आर्ग्यूमेंट ना करें, किसी भी बात पर आपको कोई भी लड़ाई जो है वो अपने लाइफ पार्टनर से नहीं करनी है। बिजनेस पार्टनरशिप्स, कोई भी न्यू पार्टनरशिप डील जो है इस टाइम पर आप नहीं करेंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरवे नमः, ओम गुरवे नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम गृणी सूर्याय नमः का आप जाप कर सकते हैं। और दान में जो है कुछ भी पीला दान जो है वो आप चने की दाल का दान कर दें, या फिर आप सूर्य का कुछ भी लाल दान कर सकते हैं। बिल्कुल वान्या जी, आपने सभी राशियों के बारे में बताया कि कैसा ये ग्रहण रहने वाला है। अब क्योंकि हम इस साल की बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले भी मैंने प्रतीक जी कहा था मंगल का साल है और काफी कुछ हमने इस दौरान देखा है। अभी कुछ महीने बचे हुए हैं, क्या और देखना बाकी है, अच्छा भी और बुरा भी दोनों? देखिए, मंगल आएगा तो दंगल कराएगा, ये तय है। दंगल अभी बाकी है और दंगल निश्चित तौर पर बाकी है, उसकी तारीख भी बताऊंगा नहीं, आपको। आप लोग कहते हैं ना सितंबर के बाद समय थोड़ा सा नॉर्मल होने वाला है, इसीलिए पूछ रहे हैं लेकिन आपसे। अभी कुछ तिथियां और बची हुई हैं, और इस दौरान हमने भारत पाक का युद्ध भी देखा, इस दौरान हमने जो हुआ कश्मीर में वो भी देखा, विमान दुर्घटना भी देखी। ये सब कहीं ना कहीं मंगल के इर्द गिर्द, मंगल रक्त है आपकी शरीर में, और सबसे ज़्यादा रक्तपात हुआ है इस साल। इजराइल ने कहा कि कोई फ़लस्तीन बनेगा ही नहीं। अब आप समझिए, ईरान इराक के पीछे पड़ा हुआ है। इजराइल, ईरान, इराक, रशिया ने जो मिसाइलें करी वो पता चला पोलैंड तक चली गई। स्थितियां खराब हैं, और 30 अक्टूबर तक नवजोत जी, गुंजन जी, ये स्थितियां रहेंगी। 30 अक्टूबर तक स्थितियां खराब रहेंगी। उसके बाद जब बृहस्पति कर्क राशि अपनी उच्च राशि में जाएंगे, वहां से इस ईयर में कंट्रोलिंग शुरू होगी, बृहस्पति का प्रभाव दिखना शुरू होगा। हालांकि वो अतिचारी हैं, अपने सामान्य अवस्था से तेज भाग रहे हैं, और इसलिए वहां पे भी बहुत अच्छा नहीं। हाँ, 2026 क्योंकि सूर्य का साल है, समाप्ति हो रही है एक पूरे ही अंक डिजिट की, 0 से 19 होता है सब कुछ, और इसका वापस 1 आ जाता है, तो स्थितियां वापस ठीक होंगी, क्योंकि सूर्य आरोग्यता के कारक, जीवन के कारक, और उनको जब ग्रहण लगता है या चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है जो कि मन के कारक, तो स्थितियां खराब हैं। आने वाले 15-20 दिन आपको ध्यान देना होगा। नेपाल जैसी त्रासदी होगी, भारत में भी चीज़ें भड़क सकती हैं। नेपाल, मणिपुर, असम, ये स्टेट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। बहुत फेमस सिंगर सिर्फ एक दिन पहले आसाम के नहीं रहे। आप ही के चैनल के माध्यम से बार बार मैं आसाम स्टेट का नाम ले रहा था, और देखिए हुआ भी क्या, कोई हादसा जैसा हादसा नहीं, लेकिन मृत्यु हो गई। तो निश्चित तौर पर, और कहाँ, जैसे कि आप लता मंगेशकर है भारत के लिए, आसाम के लिए वो थे, वो जुबिन जी, तो निश्चित तौर पर पूरा ईस्टर्न हमारा एरिया दिक्कत भरा रहेगा इस दौरान। क्योंकि आप अपना नॉर्थ ईस्ट एरिया साफ रखें, कल सुबह जब अपनी पूजा पाठ करें, और वहाँ पर ही हो पाए तो कलश स्थापना करें, तो जिससे नॉर्थ ईस्ट की जो एनर्जी है वो बेटर हो। सूर्य को ग्रहण जब भी लगता है, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ ही इम्पैक्ट आता है। अभी जल प्रलय थोड़ी बहुत बाकी है, जो उत्तराखंड में हुआ उसकी वानगी आपने देखी, वो चंद्र ग्रहण के बाद ही हुआ। इस तरह की घटनाएं गुंजन होंगी ही होंगी अगले 15 दिन। हाँ, उसके बाद मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती जाएंगी, और 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से आप राहत फील करेंगे। यानी कि जो पूरी तरह से राहत है वो 30 के बाद ही मिलने वाली है। उससे पहले थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है। राज जी, आपकी प्रेडिक्शन इसको लेकर, और साथ ही साथ सावधानी में क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे दृष्टि से सावधानी में श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कहा है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। परमात्मा की शरण में, परमात्मा की आराधना, अपने ऊपर संयम, किसी भी परिस्थिति से आपको उबारने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। तो मेरा विचार कहता है कि सावधानी के दृष्टि से यश, बहुत क्रोध इत्यादि ना दिखाया जाए। सूर्य ग्रहण का तात्पर्य है, जब भी सूर्य की कोई भी एनर्जी जितना हमें चाहिए होती है उसके अनुसार नहीं प्राप्त हो पाती है, तो हमारी जो आत्मा है, सूर्य हमारे शरीर के अंदर आत्मा का कारक है, और आत्मा के अंदर बदलाव आता है, आत्मा के अंदर व्यथा उत्पन्न होती है, और वो जब व्यथा उत्पन्न होती है तो फिर धीरे धीरे ये लगना प्रारंभ हो जाता है कि जैसा मैं चाह रही हूं, चाह रहा हूं, उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, और उस प्रकार चीजें मेरे साथ नहीं हो रही है, और फिर क्रोध उत्पन्न होना शुरू होता है। फिर मुझे मेरे अनुसार चीजें चाहिए, उसको लेकर के हम लोग क्रोधित होते हैं, और फिर चीजें धीरे धीरे खराब होती है। मेरे दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट है, और परमात्मा के स्मरण से होता भी यही है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी जी ने वो शब्द कहा कि बिन संतोष न काम नसाही, और काम अछत सुख सपने उनाही। जब तक अपनी कामनाओं पर काबू नहीं पाया जा सकता है, तब तक इस संसार में सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
रहे, चाहे जितनी भी बड़ी आप सफलता को प्राप्त कर लें। और वो कामना पर काबू पाने का सबसे शानदार तरीका नारद जी को भगवान विष्णु ने बताया था। कहा था जपहु जाई शंकर सतनामा, मन का हो ही तुरंत विश्रामा। जाकर के शंकर जी का स्मरण करो, जिससे आपके मन की व्यथा दूर हो जाएगी। तो अगर सूर्य पर ग्रहण लग रहा है जो हमारी आत्मिक व्यथा को परेशान कर रही है, ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान शंकर का स्मरण करें। अब अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करता हूं, यस, 6th हाउस के अंतर्गत यह ग्रहण घटित हो रहा है और इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय पर जो परिस्थितियां हैं वो वास्तव प्राकृतिक आपदा को लेकर होंगी। चंद्र पर जो जब ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण से जल से संबंधित जो आपदाएं हैं वो विशेष रूप से घटित होती हैं, जो हम सभी लोगों ने देखा है। जब सूर्य की परिस्थिति होती है तो अग्नि से संबंधित या विस्फोटक घटनाएं जो है वो विशेष रूप से घटित होती हैं। तो जो आने वाले समय में मैं जहां तक महसूस कर पा रहा हूं इस ग्रहण को लेकर के, आने वाला जो अगला 45 दिन या 2 महीने की अगर मैं बात करूं, तो मैं कुछ आतंकवादी घटनाओं की तरफ परिस्थिति को देख पा रहा हूं। इसलिए आपको सचेत रहना चाहिए। आतंकवादी उन्माद होने का बहुत क्लियर संयोग है और ये जरूर घटित होगा, जिससे एक शायद विश्व व्यथित हो इस प्रकार की परिस्थिति हो। कल रात को पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है, जिसके लिए हम बार बार कह रहे थे 30 अक्टूबर के पहले एक और युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति में भारत वापस आ सकता है। ठीक है, अब प्रतीक जी आप ही के पास आते हुए, अब देखिए आज सर्वप्रथम अमावस्या भी है, ग्रहण भी लग रहा है, कल से नवरात्र की शुरुआत भी रही। एक उपाय जो अभी इस वक्त लोग कर सकते हैं या फिर कल सुबह उठने के तुरंत बाद उन्हें कर लेना चाहिए? इस दौरान आप रात्रि में मन को स्थिर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या गायत्री मंत्र जो सबको आता है, गायत्री मंत्र भारत में सबको आता है, वो पढ़ें। अगर वो भी नहीं पढ़ पाते तो एक मंत्र दे रहा हूं, ओम आदित्याय नमः, इसका पाठ आज करेंगे। कल क्या आप करेंगे? कल सूर्याष्टकम का पाठ करेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव को जल देंगे, उसके बाद अपनी नित्य पूजा में माता रानी की पूजा, उनका श्रृंगार करते हुए दुर्गा चालीसा का पाठ या कनक धारा स्तोत्र का पाठ, जिनको भी धन संबंधी समस्याएं हैं। बिल्कुल, वान्या जी एक उपाय आपसे भी जानना चाहेंगे। मैं ये कहूँगी कि सर्वपित्र अमावस्या का ये जो दिन है, इसमें जो है अपने पूर्वजों से जो है आप एक बार माफ़ी ज़रूर मांगें कि जाने अनजाने में हमने किसी का दिल दुखाया तो आप हमें क्षमा करें। और इसके अलावा जो है हर दिन अपने माता पिता की सेवा करें ताकि आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको ब्लेस करें जीवन में। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, वान्या जी आप ही बता दीजिए, जब पितृपक्ष आते हैं तो हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और अलग अलग तरीके से उनका श्राद्ध करते हैं और इस पितृपक्ष को हम अपने पूर्वजों के लिए समर्पित रखते हैं। अब जब आज उसका आखिरी दिन है, ग्रहण तो है ही, लेकिन उससे पहले आज के इस आखिरी दिन हम पितरों से कैसे अब प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे तमाम तरीके के दोष, पितृ दोष भी होता है कई लोगों की कुंडली में, कैसे उसे दूर कर सकते हैं? पहले बस एक चीज बोलेंगे, इसका वान्या जी बोलिए। पितृ कहीं जाते नहीं है गुंजन, जिस दिन वो चले गए इस धरती पे जीवन खत्म हो जाएगा। पंचम भाव आपका पितरों का है और पितृ सदा आपके साथ अपना आशीर्वाद रखते हैं। इस दौरान जरूर पृथ्वी भ्रमण पे वो आपको तृप्त, अपने को तृप्त और आपको आशीर्वाद देने आते हैं। आपका पूरी देखिए, अगर हम पितरों की देखते हैं, ये जो हमारे डीएनए का पैटर्न होता है ये 14 जनरेशन तक चलता है। हम कहते हैं पितृ चले गए, पर पितृ हमेशा हर पल हम उन्हीं का डीएनए है, हम उन्हीं की देन है हमारे जीवन में। तो पितरों से आशीर्वाद मैं कहती हूँ हर दिन जब आप अपने काम पर निकलते हैं, अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो भी आपके घर में आपके पितरों की जो पिक्चर्स लगी हुई हैं उनको आप नमन करके निकलिए और उनको हमेशा बोलिए कि अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखना और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करना। और जो लोग अपने, मैं कहती हूँ आप लोग अपने, कुछ लोग, सबके लिए नहीं, कि जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं या कुछ गलत उनके साथ बिहेवियर करते हैं, तो मैं इस श्राद्ध से ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि जीवित जो हमारे सामने खड़े हैं उनकी हम सेवा करें और उनका आशीर्वाद हम हर दिन लेते हैं। तो हमारी कुंडली के सबसे बड़े ग्रह सूर्य और चंद्र दोनों ही स्ट्रांग होते हैं, जो हमारी कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं। जी, तो चलिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही देर में लगने वाला है सूर्य ग्रहण, जिस पर हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।